देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। नवनिर्मित ज्ञान सुधा भवन से लोगों के खुलेंगे दिव्य नेत्र। पालधी में नए ज्ञान सुधा भवन का उद्घाटन और सम्मान समारोह विधिवत संपन्न हुआ। इस दौरान पालधी, पीपरानला समेत बुरहानपुर क्षेत्र के सभी भाई बहने मौजूद रहे। इस अवसर पर जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल, मुजफ्फरपुर सब जोन प्रभारी बीके रानी समेत बुरहानपुर से बीके मंगला, बीके शकुंतला और बीके लता ने पावन महोत्सव का दीप जलाकर विधिवत उद्घाटन किया। इस समारोह के दौरान 80 ब्रह्मकुमारी बहनों का भव्य सम्मान किया गया, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन परमात्मा शिव की सेवा में समर्पित किया है। इस मौके पर मौजूद मंत्री गुलाबराव पाटिल ने सेवा केंद्र की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ आकर बहुत सुकून मिला और जब भी मुझे लगा कि बहुत टेंशन में हूँ तो मैं यहाँ आकर बैठ जाऊंगा। जिन जिन लोगों ने इस भवन के लिए सहयोग किया, मैं उनका आभारी हूँ। और मैं तो यही कहता हूँ कि अपने जेब में जितने पैसे हैं उसमें से 10% पैसे भगवान के हैं। आप देने की कोशिश कीजिए। पानी बहता हुआ अच्छा लगता है। हर घर मंदिर बन सकता है, जानिए कैसे। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग से अपने घर को मंदिर बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे हमारे अंदर नैतिक मूल्य आते हैं और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। पानीपत के हुडा सेवा केंद्र द्वारा घर बने मंदिर विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में बीके सुनीता ने घर को मंदिर बनाने के टिप्स देते हुए शुभकामना रखने और शुक्रिया अदा करने जैसे गुणों को आत्मसात करने की प्रेरणाएं दी। वहीं सर्कल प्रभारी बीके सरला ने खुशहाल जीवन जीने के लिए अच्छे विचार और अच्छे कर्म करने का संदेश दिया। यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के तहत आयोजित किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के निशुल्क जिला आरोग्य मेले का उद्घाटन जिला चिकित्सालय अहमदनगर में हुआ। इस मेले में मेडिकल विंग ब्रह्मकुमारीज की ओर से स्वस्थ जीवन शैली, नशा मुक्ति, बेटियों को बचाओ और दिव्य साहित्य पर प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर संजय घोगरे ने ब्रह्मकुमारीज की तारीफ करते हुए कहा कि इस एग्जीबिशन और मार्गदर्शन में मरीजों को लाभ हो रहा है और वो वाकई तारीफ काबिल है। इस मौके पर सांसद डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल, जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भोसले, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लंगोरे, जिला सर्जन डॉक्टर संजय घोगरे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संदीप सांगले, साइबन में मधुबन गीता पाठशाला की बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया, अहमदनगर की मुख्य संचालिका बीके राजेश्वरी समेत अन्य लोग मौजूद रहे और प्रदर्शनी के माध्यम से कई विषयों पर सुंदर प्रेरणाएं दी। रीवा में दिव्य नगरी निराला नगर स्लम एरिया के बच्चों हेतु 1 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कई बच्चों ने अपने सांस्कृतिक और नैतिक ज्ञान पर आधारित कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि के तौर पर लोकप्रिय गायिका डॉक्टर नीलिमा भारद्वाज रही और विशिष्ट अतिथि गीतकार नीलेश श्रीवास्तव रहे। मौके पर प्रभारी बीके निर्मला ने बच्चों को बहुत ही प्यार सम्मान से उपहार और स्टेशनरी का सामान भेंट किया। अंत में प्राचार्य दीपक तिवारी ने सभी का आभार माना। रायगंज के टेक्नो इंडिया ग्रुप स्कूल के सभी शिक्षकों के लिए सेमिनार का आगाज किया गया, जिसका विषय रहा आदर्श शिक्षक। इस मौके पर माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने कहा कि शिक्षकों को केवल पाठ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि सारे समाज को श्रेष्ठ मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए। सकारात्मक चिंतन और नैतिक शिक्षा के द्वारा आदर्श शिक्षक, क्योंकि आप सभी को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है शिक्षक बनने का। शायद ऊपर वालों की नजर आपके ऊपर पड़ी और उन्होंने उसी विश्वास के साथ आपको टीचर बनने का मौका मिला। स्कूल के प्राचार्य अभिजीत चक्रवर्ती, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपाली समेत अनेक सदस्य उपस्थित रहे। वहीं हेमताबाद में बीके भगवान ने ईश्वरीय संदेश दिया और राजयोग को अपने दिनचर्या में लाने की अपील की। इस दौरान गौतम चंद्र व्यापारी ने कहा कि ब्रह्मकुमारीज द्वारा बातें तर्क संगत अनुभव होती है, जो कि वर्तमान में समाज में हो रहा है।
बंडा में चैतन्य देवियों की झांकी को देखने क्षेत्रीय टीआई समेत पुलिस स्टाफ और समाज सेवी पहुंचे। आपको बता दें कि विशाल भागवत कथा के दौरान ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 9 चैतन्य देवियों का 7 दिवसीय सुंदर दरबार सजाया गया है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्सुकता है। हजारों की संख्या में लोग इन चैतन्य देवियों से अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ने की प्रेरणाएं भी ले रहे हैं। इस दौरान देवियों की आरती हुई और ब्रह्मा कुमारीज की ओर से सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। जम्मू सेवा केंद्र पर विश्व पृथ्वी दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें विश्व ग्लोब को परमात्मा शक्तियों के वाइब्रेशंस दिए गए और नए पौधे लगाए गए। अंत में सभी ने धरती माँ को बचाने के लिए प्रतिज्ञा भी ली। आंध्र प्रदेश कर्नूल के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा, बीके राघव और बीके प्रदीप ने ईश्वरीय संदेश दिया। उन्होंने डॉक्टर CS के प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उमा माहेश्वर रेड्डी, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर N राजलक्ष्मी को बताया कि राजयोग से हमारे विचार सकारात्मक होते हैं और तन मन दोनों ही स्वस्थ बनता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।